Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. In this lesson, we're going to learn the meaning of distinction. It was a request by Saad Ahmed, and Saad, here's your lesson. Distinction has three different meanings, and I'll explain them one by one. The first meaning, difference between two things. दो चीजों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसके लिए हम ये वर्ड डिस्टिंक्शन इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप दो लैंग्वेजेस ले लें जो उर्दू और हिंदी है, ठीक है। बज़ाहिर ये दो लैंग्वेजेस जो है इनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो आपस में बड़े आराम से कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो एक दूसरे की बात को बड़े आराम से समझ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों लैंग्वेजेस में बहुत सी सिमिलैरिटीज भी हैं। बट इन दोनों के दरमियान में बहुत से डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे उर्दू के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलने वाले लोगों को समझ में नहीं आते, और हिंदी के बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कि उर्दू बोलने वाले लोगों को समझ में नहीं आते। तो इसका मतलब है कि इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में एक डिफरेंस भी है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम डिस्टिंक्शन कहेंगे, ठीक है, कि उर्दू और हिंदी के बीच में एक डिस्टिंक्शन भी है, मतलब कि इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में एक डिफरेंस भी है, ठीक है। सिमिलरली जैसे जो भी दो चीजें हों, उन दो चीजों के बीच में जो एक डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम डिस्टिंक्शन कहेंगे। इसका जो सेकंड मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सीलेंट। देखिए, अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इतना एक्सपर्ट हो जाए कि वो उसकी एक्सीलेंस अचीव कर ले, तो इस एक्सीलेंस के लिए हम ये वर्ड डिस्टिंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई म्यूजिशियन है, वो इतना बढ़िया म्यूजिशियन बन जाता है कि वो म्यूजिक की जो एक्सीलेंस है उसको अचीव कर लेता है, तो आप कहेंगे कि वो जो म्यूजिशियन है वो म्यूजिशियन ऑफ डिस्टिंक्शन है, मतलब कि उसने उस पर्टिकुलर फील्ड में एक डिस्टिंक्शन जो है वो अचीव कर ली है, मतलब कि वो उसने उसकी जो एक्सीलेंस है उसमें जो हायर रैंक है उसको अचीव कर लिया, ठीक है। कोई राइटर भी हो सकता है, कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, कोई भी इंसान अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सीलेंस को अचीव कर लेता है, वो उसके बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच जाता है, वो उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसकी एक्सीलेंस लेवल तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि उसने उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो डिस्टिंक्शन है वो अचीव की है, ठीक है। इसका जो थर्ड मीनिंग है हाई मार्क्स इन एग्जाम्स। देखिए, एग्जाम्स के अंदर अगर कोई इंसान जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हाई लेवल के मार्क्स जो है वो अगर अचीव कर लेता है, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम है, तो इसका मतलब है कि उस इंसान ने एग्जाम्स के अंदर जो है वो डिस्टिंक्शन लिया। आपने अक्सर ये सुना भी होगा कि ये बड़े कम लोग होते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि फला पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर उसने डिस्टिंक्शन ली है, मतलब कि उसने बहुत ही हाई मार्क्स जो है वो अचीव किया। तो आई होप कि आपको डिस्टिंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is there should be no distinction between male and female employees। कि जो मेल और फीमेल एम्प्लॉयज हैं इस वक्त हमारी कंपनी के अंदर काम करें, उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उनके बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनके साथ जो बिल्कुल एक जैसा सलूक किया जाना चाहिए। हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, मार्क इज रिगार्डेड एज अ राइटर ऑफ डिस्टिंक्शन। कि मार्क को समझा जाता है कि वो राइटर ऑफ डिस्टिंक्शन है, मतलब कि वो जो राइटिंग उसकी जो स्किल है वो उसके एक्सीलेंस लेवल तक पहुंच चुका हुआ है, ठीक है। तो ही इज अ राइटर ऑफ डिस्टिंक्शन, कि वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, उसने एक्सीलेंस अचीव कर ली है। अब थर्ड एग्जांपल इज एना गॉट डिस्टिंक्शन इन हर एग्जाम्स। कि एना ने अपने एग्जाम्स के अंदर डिस्टिंक्शन लिया, मतलब कि उसने बहुत हाई मार्क्स लिए हैं। Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel and see you next lesson. Allah Hafiz.